बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, रोज़ाना ही ऐसे इस्लामिक वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का वाक़या। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे में से थे और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीसों के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हज़रत अय्यूब बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान ज़रूर लेता है। ऐसा ही कुछ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दबकर उनकी सारी औलादों की मौत हो गई और दौलत सब ख़त्म हो गया और वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे उनके बदन का गोश्त गलने लगा। चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगे, जिन पर कीड़े पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत बुरी ख़राब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, वह उनकी हालत ख़राब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग उन्हें यह कहते कि ज़रूर आपने कुछ गलत काम किया है, जिसकी वजह से नाराज़ है और अल्लाह ने आपकी यह हालत कर दी है। लोग उन्हें यह भी कहने लगे कि यह कोई नबी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें यह कह दिया कि यहाँ से निकालो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ़ देते थे। कबीले के लोगों को यह लग रहा था कि उनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। उस वक्त आप यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह बड़े खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा वहाँ के लोगों ने उन्हें कपड़ों में लपेटकर एक लाठी के सहारे कचरे के ढेर के यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा और उनकी
बीच उस जगह पर ऐसी हालत में भी थी, अल्लाह का शुक्र अता करते। जब खाने की ज़रूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतज़ाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। एक ऐसा वक्त भी आया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसमें में कीड़े इतने पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त ख़त्म होने लगा था। यह देखकर उनकी बीवी ने आपसे फरमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहा। आपने आपकी बीवी से फरमाया कि हम न जाने कितने ही सालों तक खुशहाल रहें, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें अल्लाह के इस इम्तिहान को कबूल करना है और अल्लाह से इस बीमारी की शिफा के लिए तब तक दुआ मांगनी है जब तक यह बीमारी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। आपके बदन पर जब कीड़े बाहर निकलकर ज़मीन पे गिरते तो आप उन्हें वापस अपने बदन पर रख देते थे और कहते थे कि शायद अल्लाह ने इस कीड़े का बीज मेरे बदन से ही लिखा है। अल्लाह की यह मर्जी है, इसलिए जितना खाना है मेरे जिस्म में जाकर खाओ। आप सोच सकते हैं कि आप में कितनी हिम्मत थी कि इतना होने के बावजूद भी आपने अपने अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब कबीले के लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी काम के लिए घर बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको शक हो गया था कि यह भी उनकी बीमारी हमारे घर लेकर आएगी। यह सब देखकर उनकी बीवी बहुत रोने लगी। आपकी बीवी को इस तरह रोता देख फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा, अल्लाह तुम रहम करने वाला है, अपने बंदों पे रहम फरमा। बस इतना ही कहने के बाद आसमान से एक आवाज़ आई कि अय्यूब अपने पाँव ज़मीन पे मारो, वहाँ से चश्मा पानी का फव्वारा निकलेगा, उस फव्वारे का पानी अपने जिस्म पे डाल देना। ऐसा सुनते ही आप यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पे मारा और उसी वक्त वहाँ से एक पानी का फव्वारा निकल पड़ा। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पे डाला तो उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए, आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और आप फिर से जवान हो गए। सुभान अल्लाह ताला। दोस्तों, उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आसमान से सोना भी बरसाया और हज़रत अय्यूब और अलैहिस्सलाम की बीवी को वापस जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में फिर से माल व दौलत और खुशहाली आ गई और अल्लाह ने आप दोनों को तेज बेटों और 27 बेटियों में से नवाजा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पे रहम फरमाने वाला है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हो तब आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को याद रखना, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अता करना नहीं छोड़ा। हदीसों के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम करीब 18 सालों तक बीमार रहें। बीमारी से शिफा के लिए वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करते। एक दुआ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा बीमारी से शिफा के लिए पढ़ा करते थे वो इस तरह है कि रब्बी अन्ना मस्सानिया दुरू व अंत और हमरानी। यह दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अच्छी सेहत के लिए किया करते थे, जिसकी फजीलत से आप बिल्कुल सेहतमंद हो गए। हर मुसलमान को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान से सीख लेना चाहिए कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अता करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। वो जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे फ़कीर बना दे। सुभान अल्लाह।